सुविधा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दर्शकों, आपको बता दें कि आज SRS लॉन्चिंग हुई है। हमारे साथ मौजूद है SRS के मैनेजर टिंकू सिंह। हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे आज लॉन्चिंग हुई है, क्या कुछ खास है इसके बारे में? नमस्कार जी, मेरा नाम टिंकू सिंह है। मेरा वैसे तो लखनऊ से बहुत पुराना नाता है। 2000 से लेकर अब तक मेरे ये साथी मतलब लॉन्चेज है। मैंने बरिस्ता को लॉन्च किया था, फिर सहारागंज में सिनेमा लॉन्च किया था, फिर 2013 एक सेकेंड अरे थोड़ा ऐसा कि तो हमने फिर एक बार। नमस्कार, टिंकू सिंह है मेरा नाम। मैं SRS से हूँ। SRS सिनेमाज़ को हमने एक दोबारा रीब्रांडिंग करके रीलॉन्च किया है। और रीलॉन्च में वैसे तो मेरा लखनऊ शहर से बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने बरिस्ता को यहाँ लॉन्च किया था। मतलब 2000 से लेकर अब तक 22 साल में हमने अलग अलग ब्रांड्स को और अलग अलग फिट करा। 2013 में मैंने यहाँ पर SRS लॉन्च को इसी सिनेमा को लॉन्च किया था। आज हमने एक नए सिरे से एक बंच ऑफ प्रोफेशनल्स को साथ में लेते हुए हमने एक अफोर्डेबल और नेबरहुड सिनेमा लॉन्च किया है। हमारा सबसे पहला एफर्ट यही रहेगा कि लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छा फैमिली एक्सपीरियंस मिले। जैसे हमने शुरुआती के तौर पे 99 रुपये का टिकट और 99 रुपये में पेप्सी और पॉपकॉर्न का एक कॉम्बो मिलेगा, जो कि शायद वो एक बहुत ही नएपन से इंटेंशन हमारा ये है कि हमारे एक नेबरहुड सिनेमा से गोमती नगर के लोग पहले अगर यहाँ पर आके सिनेमा देख जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके लखनऊ शहर में उसी हिसाब से उसको लॉन्च किया। ये एक बहुत अच्छा आपको बताया गया। जिस तरह से आपने पैकेज रखा है लोगों के लिए, 90 रुपीज़ पे आप पॉपकॉर्न भी दे रहे हैं और पेप्सी भी दे रहे हैं। हम पीछे के दशकों में अगर चले जाएँ, थिएटर में 90 के दशक से बात करें आगे तक, अब जिस तरह से OTT प्लेटफार्म पर फिल्में आने लगी हैं, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर प्लेटफार्म आ गए हैं, थिएटर जाना लोग नहीं चाहते, क्योंकि थिएटर के लोग जो शौकीन हैं वो ऐसे जिस तरह से आपने लॉन्चिंग की, इस तरह से थिएटर में बैठकर फिल्में देखना पसंद करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले के ज़माने में कहते VCR आया करता था, उसके बाद में ब्लू-रे आया, उसके बाद में CDs आए, अलग अलग तरीके के तौर तरीके के आते रहे। लोगों ने बेसमेंट में अपनी एक सिनेमा हॉल क्रिएट कर लिया छोटा सा और अपने उसके साथ में बैठे। लेकिन जो एक्सपीरियंस एक बाहुबली जैसी पिक्चर या अब कल की जैसी मूवी जो सिनेमा हॉल में चल रहा है, 300 लोग इकट्ठे बैठ के वो एक एक्सपीरियंस जो देख सकता है और एक अलग अलग तरीक़ा का एक लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की खाने पीने का सामान मिलता है, वो एक्सपीरियंस आपको OTT चैनल चाहे। हमारा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि बिल्कुल अच्छी बात है कि एक पाई हमारा इंक्रीज़ हो, एक हमारा कहते हैं कि एक परसेंटेज इंक्रीज़ हो, लेकिन सिनेमा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सब लोग आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, फैमिली आउटडोर होता है, गेट टुगेदर होता है। OTT प्लेटफॉर्म के ड्राइंग रूम के कुछ लोगों में सीमित है, लेकिन अगर एक लार्ज ग्रुप अगर 2-3 फैमिली मिल के जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक सिनेमा हॉल है। तो OTT प्लेटफॉर्म भी अपने स्तर पर चलता रहेगा, लेकिन हमारे ये वाला जो एक मूवी एग्जीबिशन का बिजनेस है उसको भी कोई हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मूवी तो देखिए बड़े पर्दे में देखने में बिल्कुल। एक सवाल हमारा और भी कि हम लोगों ने बचपन में देखा और आपका जो दौर रहा होगा, सिनेमा जब देखने जाते थे तो बालकनी, स्टॉल और बॉक्स के टिकट ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर फैमिली में लोग देखते थे। अब जब से मल्टीप्लेक्स का दौर शुरू हुआ, एक ही जगह पर कई मूवीज़ आप दिखा सकते हो, तो उससे इधर अगर बात करें तो आप इस तरह के एक्सपीरियंस को कैसे लेते हैं, जिस तरह का आज मैंने कल की को थोड़ा सा देखा बैठकर और मैं उसे देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आजकल थिएटर स्टाइल के सिनेमा बहुत हैं। पहले क्या होता था कि फ्लैट मूवीज़ में आपके पर्दे जो होता है ऊपर की तरफ को होता था और सब लोग जो आगे के जो लोग देखते थे वो ऊपर की तरफ देखते थे और पीछे के लोग जो है एक जो है आई लेवल की उस पर पिक्चर देखते थे। आज की डेट में क्या होता है, थिएटर स्टाइल में बनने के बाद में एक हैच बनने के कारण सिनेमा की एक्सपीरियंस ये होता है कि ऊपर से एक जो एक सबसे ऊपर से रूम में बैठे होते हैं और सबसे नीचे में रूम बैठा होता है, उसको एक्सपीरियंस में कोई भी कहीं भी कमी नहीं होती,
क्योंकि देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता करके इवॉल्व तो होता रहेगा। जैसे जैसे इवॉल्व होता रहेगा एक नया नया एक्सपीरियंस, नया नया मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस हमेशा मिलता ही रहेगा। ये तो हमेशा ये है कि कल जो एक पैटर्न चलता था वो आज नहीं चलता, और आज जो चल रहा है वो कल एक नया पैटर्न उसको मिलेगा। तो इसलिए हमको सबको मिलकर इसको वेलकम करना चाहिए और उसको उस तरीके से लेना चाहिए कि जिसमें कि ना दर्शकों के लिए कोई समस्या बने, ना एग्जिबिटर के लिए, ना वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके पहले एक बाहुबली बनती थी या दो मूवी ऐसी आती थी। आज की डेट में हमारे पास मतलब कम से कम पूरे साल में 12 से 18 मूवीज ब्लॉकबस्टर्स बन के आते हैं। तो कैपेसिटी भी तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसी कारण मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस हमेशा ही चलता रहेगा और अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके के तौर से देखेंगे। अंत में एक सवाल और होगा, उसके बाद आखिरी सवाल, शोज़ की टाइमिंग को लेकर कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लखनऊ है और नवाबों के शहर है, कंफर्ट जोन में जाकर लोग इस तरह से एंटरटेनमेंट में आते हैं, जैसे सैटरडे संडे का उनकी अलग जो होता है। तो यहाँ पर जो शो टाइमिंग कि जिस तरह से मूवीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होती, उसे लेकर देखिए नंबर ऑफ़ शोज़ हम किस तरीके से प्लान करें और कितना कंफर्टेबली करें, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की डेट में। क्योंकि क्या होता है कि चाहे अगर आप टीवीज़ को देखते हैं या आप प्राइम टाइम को देखते हैं या आप स्लो टाइम को देखते हैं, तो वो सब चीज़ें इस तरीके की मैनेज होनी चाहिए कि जिसमें मतलब एग्जिबिटर को भी नुकसान ना हो और कस्टमर को कंफर्ट जोन पे मिले, हमारे को एडिक्वेट एडवर्टीजमेंट भी चलने का ये है, सोशल मैसेजेस भी चलता रहे और साथ में जो एक्सपीरियंस है वो भी मौका मिले। ये जब सब चीज़ें देखते हैं तो उसको देखने के कारण सिनेमा की एक्सपीरियंस ये होता है कि ऊपर से एक जो एक सबसे ऊपर से रूम में बैठे होते हैं और सबसे नीचे रूम बैठा होता है, उसको एक्सपीरियंस में कोई भी कहीं भी कमी नहीं आती। क्योंकि देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता करके इवॉल्व तो होता रहेगा। जैसे जैसे इवॉल्व होता रहेगा एक नया नया एक्सपीरियंस, नया नया मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस हमेशा मिलता ही रहेगा। ये तो हमेशा ये है कि कल जो एक पैटर्न चलता था वो आज नहीं चलता, और आज जो चल रहा है वो कल एक नया पैटर्न उसको मिलेगा। तो इसलिए हमको सबको मिलकर इसको वेलकम करना चाहिए और उसको उस तरीके से लेना चाहिए कि जिसमें कि ना दर्शकों के लिए कोई समस्या बने, ना एग्जिबिटर के लिए, ना वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके पहले एक बाहुबली बनती थी या दो मूवी ऐसी आती थी। आज की डेट में हमारे पास मतलब कम से कम पूरे साल में 12 से 18 मूवीज ब्लॉकबस्टर्स बन के आते हैं। तो कैपेसिटी भी तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसी कारण मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस हमेशा ही चलता रहेगा और अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके के तौर से देखेंगे। अंत में एक सवाल और होगा, उसके बाद आखिरी सवाल, शोज़ की टाइमिंग को लेकर कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लखनऊ है और नवाबों के शहर है, कंफर्ट जोन में जाकर लोग इस तरह से एंटरटेनमेंट में आते हैं, जैसे सैटरडे संडे का उनकी अलग जो होता है। तो यहाँ पर जो शो टाइमिंग कि जिस तरह से मूवीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होती, उसे लेकर देखिए नंबर ऑफ़ शोज़ हम किस तरीके से प्लान करें और कितना कंफर्टेबली करें, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की डेट में। क्योंकि क्या होता है कि चाहे अगर आप टीवीज़ को देखते हैं या आप प्राइम टाइम को देखते हैं या आप स्लो टाइम को देखते हैं, तो वो सब चीज़ें इस तरीके की मैनेज होनी चाहिए कि जिसमें मतलब एग्जिबिटर को भी नुकसान ना हो और कस्टमर को कंफर्ट जोन पे मिले, हमारे को एडिक्वेट एडवर्टीजमेंट भी चलने का ये है, सोशल मैसेजेस भी चलता रहे और साथ में जो एक्सपीरियंस है वो भी मौका मिले। ये जब सब चीज़ें देखते हैं तो उसको देखने के बाद शोकेसिंग आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कन्वीनियंस फैक्टर भी सिनेमा एक्जिबिटर कंपनी हर एक कोई करता है और हम भी उसी लाइन से जितना डायनामिक हो सकता है वो करेंगे। अंत में बस एक सवाल हमारा ये होगा कि क्या जो पिछला दौर सिनेमा का हुआ करता था, जिस तरह से लोग शौक रखते थे, चाव रखते थे, फिल्मों के टिकट का हीरो पहले बुकिंग कराते थे, ब्लैक भी हुआ करते थे, बाहर लोग होते थे, क्या वो दौर आज के समय में वापस आएगा या उस तरह का एक्सपीरियंस लोगों को एहसास इसमें मिलेगा? देखिए ब्लैक का सिनेरियो तो एक ज़माने में आया करता था जिसमें कि ऑप्शंस कम होते थे और शायद पहले के ज़माने में हर एक सिनेमा हॉल में ब्लैक होना एक बहुत ही अच्छा शुभ मज़ा आता था और शुभ संकेत माना जाता था। लेकिन आज की डेट में प्लेटफॉर्म जितने हैं, बुक माई शो अपनी अलग टिकट बेच रहे हैं, अमेज़ोन पे अलग बेच रहे हैं, आपकी पेटीएम अलग बेच रहे हैं और अपने अपने सिनेमाज के अलग अलग सर्वर होते हैं, तो ऑप्शन इतने खुल गए कि ब्लैक की
ब्लैक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एंथो और जील तो हमेशा ही रहेगा। एक नया पिक्चर में आना, पिक्चर के अंदर क्या बैठ के फ्रंट रोज के सीटी सुनाई देना, और या फिर लोग एक दूसरे को कमेंट करके यार दोस्त अपने हल्ला गुल्ला करते हुए पिक्चर देखने का, वो समय तो जी समय समय पे आएगा। हर एक नया जनरेशन एक नया एक एक्साइटमेंट लेके आएगा, उनको तो हमेशा ही चलता है। चलिए, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों। ये हमारे साथ पीपी सिंह जी है, मैनेजर है सारस की, और आज जो लॉन्चिंग हुई है जिसमें मैंने भी एक्सपीरियंस किया कल की फिल्म के कुछ शॉट्स लेके, जिस तरह का हॉल बनाया, एक कंफर्ट जोन में लोग आकर यहाँ पर बैठकर फैमिली के साथ मूवी देख सकते हैं और पुराने दौर को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 50 mm से शुरू हुआ वो सिनेमा का दौर 70, 60 और 90 mm तक पहुँच गया, और अब जिस तरह से आधुनिकता के इस दौर में इस तरह के कंफर्ट जोन में सिनेमाज खुल रहे हो, ख़ास तौर पर एसआरएस की जो चेन है उसमें ये एक बड़ा ही एक अनोखा एक्सपीरियंस है, और उम्मीद करता हूँ कि दर्शक यहाँ पर आएंगे, परिवार के साथ आएंगे और उस दौर को एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर बैठकर। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।